गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कल तक हमने जो बात की थी उसमें मानव में परिवहन की बात की थी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पादपों में परिवहन की। पादपों में भी जो वहन है वो किस प्रकार से होता है, जिसमें कौन से अंग जो हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं, उनकी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले तो पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन की जब बात आती है तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि पादपों में परिवहन जो है वो किन पदार्थों के बीच होता है। तो देखिए, बात करते हैं पादप परिवहन तंत्र जो है, इसमें हमने पीछे इस चैप्टर की शुरुआत की थी तब प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रकाश संश्लेषण। इसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पादप में उपस्थित हरित लवक जो है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल को ग्रहण करके किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। और ये भोजन का निर्माण जो है ये मुख्य रूप से पत्तियों के अंदर होता है। किस में होता है? पत्तियों के अंदर होता है, क्योंकि हरित लवक जो है इनकी ज़्यादा संख्या पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर होती है। यहाँ पर ये भोजन बनता है, पहली बात ये। अब ये जो भोजन है ये पत्तियों में बना या फिर तना अगर ग्रीन कलर का है या उसमें हरित लवक है तो उसमें भी बन सकता है। ये बना तो फिर ये पूरे पादप में कैसे पहुंचता है? पूरे पादप में ये भोजन किस प्रकार से जाता है? क्योंकि केवल पत्तियों में बनता है और पत्तियों से ये भोजन जो है ये पूरे पादप में किस प्रकार से जाता है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन की बात करें तो भोजन का सीधी सी परिभाषा में अगर बात करें तो पादप परिवहन तंत्र में पत्तियों में बने ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ। और दूसरी बात आती है इसमें कि पादप जो होता है, ये पादप है, ठीक है, ये इसकी जड़ है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लीजिए भोजन बन गया, तो भोजन बना तो इसको तो पूरे शरीर के अंदर आना पड़ेगा पादप के, ठीक है। दूसरा जल। अब जल को हमेशा आप लोग याद रखना, पादप जो है वो मिट्टी से ही ग्रहण करता है या मिट्टी से ही अवशोषित करता है। केशिका तो जल होता है, उसी को ग्रहण करता है, ठीक है ना। ऊपर आप अगर पौधे को जल दे रहे हो तो वो पादप के लिए कोई काम नहीं आएगा, जड़ों से ही अवशोषित करता है। पादप हमेशा जल को कहाँ से अवशोषित करता है? जड़ों से ही अवशोषित करता है। साथ में मिट्टी के अंदर खनिज लवण होते हैं। मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। तो परिभाषा की बात करें पादपों में परिवहन की, पादप परिवहन तंत्र में पत्तियों में बने ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थ या भोजन तथा जड़ों में जल व खनिज लवणों का वहन करना ही क्या कहलाता है? पादपों में परिवहन कहलाता है। वहन करना ही क्या कहलाता है? पादपों में परिवहन कहलाता है, ठीक है। पादप परिवहन तंत्र जो है वो दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है। दो प्रकार के जटिल ऊतक होते हैं। बड़ी कक्षाओं में जब आप पढ़ोगे तो इन्हें सहवन ऊतक के नाम से पढ़ोगे, ठीक है। जटिल ऊतक या सहवन ऊतक जो है उनसे मिलकर बना हुआ होता है। और ये दोनों नाम आप लोगों ने पीछे 9th क्लास या फिर 8th क्लास की बात करें तो वहाँ पर आपने पढ़े हैं। तो बात करते हैं वो दो जटिल ऊतक कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, एक का नाम है जाइलम। क्या है? जाइलम। और दूसरा जो है वो है फ्लोएम। दोनों ही बहुत ही अच्छे टॉपिक है, बिल्कुल इजी से हैं। आप लोगों को किस प्रकार याद रखने हैं
वो भी मैं आपको बता दूंगा। जाइलम और फ्लोएम, सबसे पहले तो ये दोनों नाम हमें पता होने चाहिए। जाइलम की बात करते हैं तो ये उत्तक जो है ये इन जड़ों द्वारा अवशोषित जल और इन खनिज लवणों को इस पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इस पादप के अन्य भागों का मतलब क्या है? ये जल एवं खनिज लवणों को जल एवं खनिज लवणों को पादप के जड़, पादप के कहाँ से? जड़ से, जड़, पत्ती, तना, शाखाएं आदि भागों में पहुंचाने वाला कौन सा उत्तक होता है? जाइलम उत्तक होता है। अर्थात जाइलम उत्तक द्वारा जल व खनिज लवणों को मिट्टी द्वारा अवशोषित करके पूरे पादप तक पहुंचाया जाता है। अब ये किस प्रकार पहुंचाया जाता है उसकी बात हम लोग फ्लोएम पढ़ने के बाद अभी करने वाले हैं। दोनों की क्रियाविधि भी हम पढ़ेंगे कि पादपों के अंदर जल का परिवहन किस प्रकार से होता है और पादपों के अंदर भोजन का परिवहन जो है वो किस प्रकार से होता है। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम की बात करते हैं तो ये जटिल उत्तक जो होता है, सेवन उत्तक जो होता है, ये पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थ, किसको? जो पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भोजन बना है उनका स्थानांतरण जो है वो पौधे के विभिन्न भागों तक करता है। पौधे के विभिन्न भागों तक करता है। और प्यारे बच्चों, वो विभिन्न भाग कौन से हैं? जड़, तना, पत्ती, पत्ती के अंदर तो बनता ही है, तो जड़, तना, शाखाएं आदि जो अन्य भाग हैं जहाँ पे भोजन का निर्माण नहीं होता है, या फिर पूरे पादप के अंदर भोजन का जो वहन या परिवहन है वो किस जटिल उत्तक के द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। प्यारे बच्चों, दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जल व खनिज लवण का अवशोषण किसके द्वारा होता है और भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है। तो आपको छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ इनको याद रखने के लिए, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग देखिए, जाइलम में अगर आप लोग देख रहे हो तो पहला अक्षर क्या है? ज। क्या है? ज। तो ये हमेशा याद रखना, जल व खनिज लवण किसका? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करेगा। फ्लोएम में पहला अक्षर किसका है? फ। फ से फल, और फल किस में आता है? भोजन में आता है। तो ये किसका? पादपों के अंदर बने खाद्य पदार्थों को पूरे पादप तक पहुंचाता है। इस प्रकार से इनको याद रख सकते हो आप लोग। इनमें आप लोगों को क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से के द्वारा कौन से पदार्थों का जो परिवहन है वो होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं जल का परिवहन। किसका परिवहन? जल का परिवहन। जल का परिवहन। देखिए प्यारे बच्चों, जल के परिवहन की बात करते हैं। जल का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है? ये तो बात समझ में आ गई हमारे। किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। बात करते हैं कैसे। जब मिट्टी के अंदर जल होता है तो उसे जो उसकी शुरुआत है वो कहाँ से, किस प्रकार से होती है और क्यों जाइलम द्वारा जल का परिवहन पूरे पादप के अंदर होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, बात करते हैं मृदा से जल का जो अवशोषण है वो मूल रोमों द्वारा होता है। मृदा से सबसे पहले बात करते हैं, मृदा के अंदर जो है वो जल रहता है और ये जल जो है इसका अवशोषण किसके माध्यम से होगा? मूल रोमों द्वारा होगा। जड़ जो होती है, मूल बोलते हैं जड़ को, रोम मतलब बाल। जड़ों के ऊपर पतली धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूल रोम कहा जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? मूल रोम। मान लीजिए ये जड़ है, इन पे इस प्रकार से छोटी छोटी धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें मूल रोम कहा जाता है। तो सबसे पहले तो जो मिट्टी है, मिट्टी से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है और मूल रोम तथा मृदा जल के बीच आयतन सांद्रण में अंतर होने के कारण जो जल है वो मृदा से किस में पहुंच जाता है? मूल रोम में पहुंच जाता है। और यह जल कर्मिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में जाता रहता है। कहाँ पे चला जाएगा? जड़ के अंदर चला जाएगा या जड़ की कोशिकाओं में जाता रहता है। कर्मिक रूप से किस में जाता रहता है? जड़ की कोशिकाओं के अंदर जाता रहता है। ठीक है।
इसके बाद अगर बात करें जड़ की कोशिकाओं में ये जाता रहता है तो जड़ के अंदर उपस्थित जाइलम में पहुंचता है। इसमें पहुंचता है, जड़ के अंदर जाइलम में पहुंचता है। और मृदा से जाइलम के बीच में एक सतत या जल का एक बहुत ही अच्छा जो है स्तंभ होता है, जो लगातार क्या है चलता रहता है। ठीक है। जाइलम उत्तक में पहुंचने के बाद जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाओं एवं वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर जल सहवन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जल सहवन वाहिकाओं का जल सहवन वाहिकाओं का आपस में मिलकर जो क्या है एक जाल बनाती है। क्या बनाती है? एक जाल। कौन कौन? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक जाल जो है वो बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक जाल जो है वो बनाती है। और ये जाल बनाने के बाद में जल जो है वो लगातार इन भागों के अंदर, कौन से भागों के अंदर? जड़, तना, पत्ती और शाखाएं, इनके अंदर जो जल है वो जाता रहता है। इस प्रकार मृदा से जो जल अवशोषित करके एक मूलदाब उत्पन्न होता है। इसमें मुख्य रूप से एक रूट फ्रेशर, ठीक है ना, मूलदाब जो है वो उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है ये जल मिट्टी से पौधे के अंदर अवशोषित होता रहता है, अर्थात कह सकते हैं जाइलम तक पहुंचता है और जाइलम आगे आवश्यकता अनुसार पूरे पौधे को जो है वो जल वितरित करता रहता है। पूरे पौधे को क्या करता रहता है? जल वितरित करता रहता है। विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें जल के बहने में जो है मूलदाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। कब होता है? रात्रि के रूप में ये क्या होता है? विशेष रूप से प्रभावी होता है। दिन में अगर बात करते हैं तो रंध्र जो है वो खुलते हैं, तो एक शब्द आता है वाष्पोत्सर्जन। क्या आता है? वाष्पोत्सर्जन। संधि विच्छेद करते हैं इसकी, आप लोगों को आती है अच्छी तरह से। वाष्प प्लस उत्सर्जन, उत्सर्जन अर्थात वाष्प का मतलब जल, उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर निकालना। तो जल को पेड़ पौधे जो है वो बाहर निकालते, वाष्प के रूप में क्या करते हैं? बाहर निकालते रहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जो क्या है जाइलम में जल की गति के लिए एक मुख्य प्रेरक बल होता है। क्या होता है? मुख्य प्रेरक बल जो है वो होता है। मुख्य क्या होता है? प्रेरक बल होता है। तो प्यारे बच्चों ये था जल का परिवहन। क्या था? जल का परिवहन। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग जो भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का परिवहन, या बोल सकते हो स्थानांतरण। परिवहन या स्थानांतरण जो है वो किस प्रकार से होता है। प्यारे बच्चों भोजन की, जल की हमने बात कर ली ऊपर, अब बात करेंगे भोजन की। तो देखिए भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, कौन सी क्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन जो है वो निर्मित हो जाता है। भोजन जो है वो क्या हो जाता है? निर्मित हो जाता है। अब ये पत्तियों के अंदर बनता है ज्यादातर, ठीक है। अब इसको पूरे पादप तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है। फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों को तो पादप के अंदर पहुंचाता ही है, उसके अलावा एमिनो एसिड व अन्य पदार्थों का भी स्थानांतरण या वहन करता है। किसका? एमिनो अम्ल व अन्य पदार्थों का जो है स्थानांतरण करता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण है वो ऊर्जा के उपयोग से पूर्ण होता है। कि भोजन है उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के द्वारा ये पदार्थों का स्थानांतरण जो है वो करता रहता है। जैसे सुक्रोज भोजन की बात करते हैं तो वो फ्लोएम में एटीपी की ऊर्जा प्राप्त करके स्थानांतरित करते हैं। कौन से? एटीपी की। किससे? सुक्रोज। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो फ्लोएम पदार्थों को पादप की आवश्यकता अनुसार ही पदार्थों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? आवश्यकता अनुसार ही। ऐसा नहीं है कि लगातार भोजन जो है वो जाता रहता है, अत्यधिक मात्रा उसकी हो जाती है, नहीं। आवश्यकता अनुसार जो भोजन है उसको
फ्लोएम जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, परिवहन करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस जाइलम और फ्लोएम दोनों शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। जो पादपों में परिवहन शब्द आते ही आपके पेपर के अंदर अगर पादपों में परिवहन से संबंधित प्रश्न आए तो आपको तुरंत यही करना है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताना है, क्योंकि यही वो दो अंग हैं जिनके माध्यम से पादपों में जल और भोजन का जो है स्थानांतरण होता है। तो ये आपका पादपों में परिवहन वाला टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपके इस चैप्टर का एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे उत्सर्जन। ठीक है, अब इसकी परिभाषा, मानव में उत्सर्जन और पादपों में उत्सर्जन। ये आपके 3 टॉपिक रहे हैं जो आगे वाले 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी करें और टेस्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से जितना आपको पढ़ाया गया है उतना पढ़कर आपको जो है वो टेस्ट अच्छी तरह से देना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।